माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। मैं फिलहाल ऐसी चीज़ों का कभी प्रमोशन ना करता। ये चीज़ें इन लोगों ने मेरे साथ आज से नहीं, बहुत पहले करी हुई थी कि कंपनी की दी गई ज़मीन पर जहां लाइबिलिटी कस्टमर ख़त्म करनी थी, उस जगह पर यह बता करके कंपनी ने उनको करोड़ों का चूना लगा दिया, लेकर कंपनी भाग गई और कंपनी की ही दी गई ज़मीन पर आज की तारीख में ये सब काम कर रहे हैं। कंपनी की दी गई ज़मीन को 30-40% डेवलपमेंट चार्ज लेकर के अपने अपने अकाउंटों में इन लोगों ने अपना खुद का साम्राज्य बनाया और साथ ही साथ कंपनी को बदनाम किया। आप सभी लोगों से, जिन लोगों ने इनके साथ काम किया, जिन्होंने इनको इन्वेस्टमेंट दिया, जिन्होंने इनके साथ काम करके पैसा बनाया है या जिन्होंने इनको पैसा दिया है, आप सभी लोगों से अब मैं देखना चाहता हूं कि आप इनसे क्या सवाल करते हैं और कैसे सवाल करते हैं। कंपनी ने अपनी तरफ से जिन जिन प्रेसिडेंट ने आकर के अपनी टीम की लायबिलिटी उतारने की बात करी थी, अपनी तरफ से कंपनी ने उनको कभी खाली हाथ नहीं भेजा। आपकी नज़र के सामने है। फिलहाल मैं जो करूंगा, लीगली इन पूरी ज़मीनों पर मैं आपत्ति डलवा करके इस सारी सारी ज़मीनों का जो कुछ भी है वो लीगल लिटिगेशन में लेकर के आऊंगा मैं। अगर आप में से कोई इनकी कंपनी में काम कर रहा है, इनके साथ कहीं भी काम कर रहा है, किसी भी उस व्यक्ति के साथ काम कर रहा है जिसने कंपनी से अकाउंट में पैसा लिया है और उसके बाद कंपनी पे केस करवाया हुआ है, वो चाहे जहां कहीं भी काम कर रहा होगा, जिस जगह भी काम कर रहा होगा, उस पैसे से उस व्यक्ति के ऊपर, उसकी कंपनी के ऊपर मैं लीगल लिटिगेशन जरूर डलवाऊंगा। मैं इससे पहले काम नहीं करता था, इससे पहले ये लोग काम करते थे, इससे पहले इनके जैसे चेहरे काम करते थे, इसलिए मैं बदनाम होता चला गया। मुझे नहीं आइडिया था कि ये लोग मुझे बदनाम करके अपना काम चला रहे हैं। अगर मुझे ये पता होता तो पहले दिन मैं इस चीज को ब्लॉक कर चुका होता। ये वो जमीनें, जिन जमीनों पर मैंने इनको साल, 1.5 साल, 2 साल पहले मालिकाना हक दे दिया, कब्जा दे दिया, ये सोच करके कि एक टीम की लायबिलिटी खत्म, वो टीम हमारे लिए काम करने लग जाएगी, हम धीरे धीरे एक एक टीम लायबिलिटी खत्म, कंपनी को खड़ा कर ले जाएंगे। मेरा प्रयास कभी भी कंपनी बंद करने का नहीं था, मेरा प्रयास हमेशा कंपनी खड़ा करने का था। लेकिन अब आप ही फैसला करें कि जिनके भरोसे पर हमने ये काम किया, उन्होंने ही अगर पीठ में छुरा मारा है तो कंपनी कहां से खड़ी हो सकती थी। ये लोग चाहते, इतना लैंड बैंक दिया गया था कि आज की तारीख में इलाहाबाद शहर के अंदर एक भी एफआईआर नहीं हो पाती। एक दो एफआईआर हुई थी, जिस एफआईआर में जसीम खान को रात भर बैठाया गया था थाने में, वो एफआईआर अगर खत्म कर दी जाती तो शायद मेरे ख्याल से इलाहाबाद के अंदर एफआईआर नहीं होती। लेकिन जमीन और पैसे की भूख इन लोगों को इस स्तर तक लेकर के गई कि आज आपकी आंख के सामने इनकी करतूतें हैं। आपको यह दिखाई देता है कंपनी भाग गई, आपको ये नहीं समझ नहीं आता कि ये लोग आज महंगी लग्जरी गाड़ियों से जो घूम रहे हैं, जो आज ये जमीनों के ऊपर ताव से चल रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को अपना बता रहे, प्रोजेक्ट है किसका। फिलहाल मैं सूचित कर दूं, मैं किसी से इसके लिए कोई लिबर्टी नहीं चाह रहा हूं, किसी से मैं इसके लिए कोई हमदर्दी नहीं चाह रहा हूं। मैं सूचित कर दूं आप सभी लोगों को कि ये जमीनें जो कंपनी की थी, जो व्यक्तिगत तौर से इनके नाम पे लिखी गई थी, उन सारी की सारी जमीनों पर अब नोटिस करा करके उन सारी जमीनों को अब कंपनी पूरी तरीके से लीगल लिटिगेशन में लेकर के आएगी। ये जमीनें कंपनी की है, इसमें से 1 रुपए की लायबिलिटी का ब्यौरा कंपनी को नहीं दिया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इनके साथ काम कर रहा है, यदि कोई भी व्यक्ति इन जमीनों पर काम कर रहा है, तो काम करने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोच लेगा कि अगर ये जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम पे कर भी देंगे तो भी आप ये मान के चलिए कि उस जमीन के ऊपर मैं स्टे लेकर के आऊंगा। मुझे कुछ भी करना पड़ा, कंपनी की एक एक इंच जमीन जो लोगों ने अपने नाम पर लिखवाई है, चाहे कोई प्रॉपर्टी कंपनी को जो लोगों ने अपने नाम पे लिखवाई है, वो सारी सारी जमीन के ऊपर मैं एक्शन लेने जा रहा हूं। और इस बार के न्यायालय के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होंगी, उन प्रक्रियाओं के साथ साथ हम ये भी इंफॉर्मेशन डालेंगे कि लोगों ने अपने नाम पर कंपनी की जमीन लिखवा करके किस तरह से कंपनी को लूटा और बदनाम किया है। और इसके बिहाफ पर जिन लोगों ने एफआईआर करी होगी, उन सभी एफआईआर के अगेंस्ट में मैं सीधा सीधा, जिन लोगों ने कंपनी पर फर्जी पैसे डाल करके एफआईआर किए हैं, जो इनकी टीम से हैं और जो इनकी टीम को एफआईआर हुई हैं, उन सब पे मैं लीगल एक्शन लूंगा। मैं आप सभी लोगों को निवेदन करूंगा कि जिन जमीनों पे काम कर रहे हैं उस पर आप IGRS पे जा करके आप चेक कर सकते हैं कि वो जमीनें किसने इनके नाम पर रजिस्ट्री करी है। कंपनी के दिए गए एडवांसेस की जमीनें इन्होंने अपने नाम पे लिखवाया, कंपनी पे जो जमीनें थी उसको इन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफर कराया, लैंड मैनेजर को बहकाया, उसे भड़काया और बहुत से ऐसे काम इन्होंने करके दिए हैं जिस काम की वजह से आज कंपनी बदनाम हुई है।
फिलहाल अब फैसला आपको करना है कि इनके साथ क्या करना चाहिए आप लोगों को, इनको किस हाल में देखना है आपको। ये वो लोग नहीं हैं जो किसी का भला कर सके, जो कस्टमर के इमोशन के नाम पर मुझसे ज़मीनें लिखवा के लेके गए, पैसे लेके गए, मेरे साथ रुक करके रह करके यहां पर इन्होंने आपको भी बेवकूफ़ बनाया और मुझे बेवकूफ़ बनाया। अब वो वक्त गुजर गया है, राशि नसीम वापस आ रहे हैं।